Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 22nd of February. The first topic is panel for the governance reform in IIT. Second is India online learning experiences. Third is boosting the pace of vaccination. Third, the role of government and private sector for economy growth. And the last is mistrust in the vaccine and vaccine hesitancy. So these are some of the important editorial article and news of the day. And additionally, at the end of this session, we'll be having some MCQs question on current affairs that can help you in upcoming prelims mains examination, right? सो बेसिकली अगर बात करें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और साथ के साथ जो न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट फोल्डर पॉइंट होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, विल टेक अ नोट ऑफ दैट एज वेल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड. Now the first news is from Indian Express, that panel for governance reform in IITs. So four panel has been suggested by government, और इसमें जो IIT में रिफॉर्म की ज़रूरत है उसको लेकर के ये पैनल अपने रिकमेंडेशंस देगी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, जहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसर्न. So the Ministry of Education has set up 4 committees to explore the range of governance reform in the IITs. जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं उनमें किस तरह से रिफॉर्म लाया जा सके, खास करके गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स पे उस पर बात की गई है. एंड एज यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ नाउ बी रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सो जो रिफॉर्म होगी वो ब्रॉडली कवर करेगी ऑटोनॉमी के लिए, किस तरह से जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होते हैं, ऑल्सो नोन एज BoG, तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को किस तरह से रीस्ट्रक्चर की जाए. उसके अलावा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द सेनेट. यहाँ पे एक सेनेट होती है जिसमें अलग अलग मेंबर कंप्राइज होते हैं जो कि पूरे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. सो उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि जो फंक्शनिंग है, जो गवर्नेंस रिफॉर्म है, वो IIT में लाई जा सके. So this is a reform. This is for the second time that government has attempted to explore the possibility giving the autonomy to the BoG, that is Board of Governance in the IITs. तो इस तरह के क्वेश्चंस में मेंस एग्जामिनेशन में खास करके एनालिटिकल एंगल पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस तरह के IIT के गवर्नेंस को और सुधारा जा सकता है. सो यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन इनिशिएटिव वेयर दे आर सेटिंग अप द 4 कमिटीज़. नाउ अबाउट द कमिटी, कौन कौन से कमिटीज़ हैं, इसमें किस तरह से चीज़ें होंगी. तो 4 कमिटीज़ वुड बी सेटअप. एक्चुअली दिसंबर में इनको सेटअप कर दिया गया था. सो ऑन द behest ऑफ के राधाकृष्णन, ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ IIT काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी. और जो राधाकृष्णन है, इनके मुताबिक ही सजेस्टेड कि जो बोर्ड ऑफ 6 IITs है टू बिगिन विथ विल बी ग्रेडेड ऑटोनॉमी इन 2021, राइट. एंड इन द लेटर विच वॉज बीइंग कम्युनिकेटेड, तो यहाँ पे एलोबरेट बताई गई है कि किस तरह से जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, but the state that the government should be continue to appoint the institute director and board chairman. So for time being, जब तक कुछ conclusive results नहीं मिल जाए इस पे, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन नहीं हो जाए, तब तक जितने भी IITs हैं उस इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर होने चाहिए और बोर्ड के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाना चाहिए. Now coming to the mandate of the committee, because when a committee is being formed, जब गवर्नमेंट इसको फॉर्म किया तो कुछ इसके मैंडेट हैं, कुछ इनके गोल प्रोवाइड किए गए हैं कि दैट हैज़ टू अचीव्ड. सो कमिटी वुड एक्सप्लोर क्रिएटिंग द टैलेंट पूल. जितने भी IIT प्रोफेसर्स हैं IITs में, उनकी पोटेंशियल क्या है टू बिकम अ डायरेक्टर एंड ग्रूम देम फॉर द टॉप जॉब, राइट. सो दिस इज अगेन समथिंग, अ सेलेक्ट कमिटी वुड बी देयर. जिस तरह से अगर मैं छोटे से एग्जांपल्स आपको बताऊं, अगर आप जुडिशरी का एग्जांपल लेंगे, वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम चलती है, तो यहाँ पे कुछ हद तक उसी के आसपास की चीज़ें रहेंगी. बिकॉज जितने भी लोग IIT से होंगे उनको ही मौका मिलेगा जिन्होंने IITs में ऑलरेडी अपने सर्विसेज दी हैं टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस. Now, this will help to save a time taken by the institute director to evolve as an academic leader. और कमेटी ये भी देखेगी कि किस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग की जा सके सेनेट को एट ईच IIT. एंड सेनेट की अगर बात करें, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द IIT फॉर ऑल एकेडमिक पर्पसेस. तो सेनेट एक बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है जिसके डिसीजंस पूरे एकेडमिक पर्पसेस, पूरी एकेडमिक करिकुलम के लिए बहुत ही मतलब उनके जो डिसीजंस हैं दैट इज़ वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. So all permanent teachers and the member of the Senate would be there, and the committee is tasked to looking into the innovation methods. किस तरह से IIT में जो innovations है उनको incorporate किया जा सके, which IIT can raise outside the
गवर्नमेंट ग्रांट्स, राइट? इनोवेशंस के तरीके से या कुछ और तरीके से अगर वो फंड भी रेज करना चाहें तो दे कैन रेज दैट फंड. So these are some of the important mandates that was provided to the committee. नाउ इससे पहले आनंद कृष्णन कमेटी की फॉर्मुलेशन हुई थी. यू शुड नो दिस बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट ने इससे पहले भी कोशिश की है जहाँ पे 7 मेंबर कमेटी बनाई थी. दिस वाज हेडेड बाय आईआईटी कानपुर चेयरमैन एम आनंद कृष्णन टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ डायलूटिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर 23 IITs, राइट? सो डिसेंट्रलाइज्ड की जैसा या फिर आप कह सकते हो कि जो ऑटोनॉमी है वह पूरे गवर्नेंस बॉडी को देने की बात की गई थी. नाउ द आनंद कृष्णन कमेटी हैज सेट अप टू सॉर्ट द पावर, जहाँ पे 20 IIMs to be appointed their own institute head and chairman. तो IIMs में इसी तरह से प्रोसीजर ऑलरेडी हैं. The same has to be there in the IITs. That is why the government has formulated a committee that would submit their recommendation, and accordingly government is going to work upon it. Now coming to the other news, this is an editorial which talks about India's online learning experiences. So this is also important for General Studies paper 2, and it would be important for the issues and development of educations. बात करें जिस तरह से इम्पैक्ट हुई है कोविड-19 के, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेस में हुई है. बट कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसको सबसे ज़्यादा लॉस हुई है, दैट इंक्लूड एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन फॉर द गर्ल चिल्ड्रन. तो यहाँ पे फोकस की गई है कि जो एजुकेशन का इम्पैक्ट है खास करके गर्ल्स में, उसको कैसे गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी. पोस्ट पेंडेमिक क्या जो स्मार्ट क्लासेस चल रहे थे रूरल एरिया में, उसमें जो गैप है खास करके डिजिटल डिवाइड की अगर बात करें, सो डिजिटल डिवाइड को किस तरह से गवर्नमेंट ओवरकम करेगी, दिस इज अ बिगेस्ट कंसर्न. सो अराउंड 300 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस द एज ग्रुप हैव रिपोर्टेड आउट ऑफ द स्कूल. अब देख सकते हो काफ़ी ह्यूज नंबर है जहाँ के बच्चे अभी भी दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द स्कूलिंग. And education sector have faced the huge challenges delivering especially for the pedagogical process, classroom assessment framework जो है, या फिर जो टीचर और स्टूडेंट की जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है. ना रियलिस्टिक असेसमेंट करने की ज़रूरत है. अगर जिस तरह से स्कूल बंद हुए हैं कोविड के बाद, तो उनके फैमिलीज़ खास करके अंडर प्रिविलेज के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल रहे हैं, बिकॉज दे हैव नॉट गॉन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस. क्योंकि क्लासेस डिजिटल ऑनलाइन हो रही थी, कई जगह पे इंटरनेट सर्विसेज की प्रॉब्लम होने की वजह से दे वर नॉट एबल टू अटेंड. पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस, ये सारी चीज़ें हुई हैं. यूनिसेफ की एक रीसेंट रिपोर्ट है के मुताबिक जो मैसिव स्कूलिंग क्लोजर्स है, that has exposed even undistribution of technology that is needed in the remote learning, right? So in remote areas still we do not have the level of speed that is required for the online classes, and at the same time जो digital divide है वो बहुत ज़्यादा है as compared to rural and urban areas, right? So ये दोनों है. Now the changes for the education enables social and mobility appear to grim the country. So again, that same the social backwardness of the particular area compared to the other area is still a reality. Now initiative by the government ने कुछ important initiatives भी लिए थे. मार्च 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने क्या किया, एक दिशा नाम का ई लर्निंग पॉट दे हैव लॉन्च्ड, एंड दिस पॉट हैज हेल्प लर्निंग द करिकुलम विच वाज बेस्ड. उसके अलावा देयर इज अ ई पाठशाला ऐप विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय द NCERT, नेशनल एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग है. उसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में ई पाठशाला में चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया गया, उनके वीडियोस लेक्चर्स हैं. बट अगेन द प्रॉब्लम इज द डेटा कनेक्टिविटी एंड अदर इक्विपमेंट्स लाइक सेल फोन, टैबलेट्स दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द रूरल पीपल. फिर उसके बाद स्वयं करके 1900 कंप्लीट कोर्सेज हैं इसमें, जहाँ पे टीचिंग, रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स हैं, वीकली असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और क्रेडिट ट्रांसफर किए जाते हैं फॉर क्लास 11 to 12 स्टूडेंट इन द हायर एजुकेशन एज वेल. सो स्वयं का जो वाइडनेस है दैट इज देयर इन द हायर एजुकेशन एज वेल. स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 32 इनडायरेक्ट होम चैनल्स. जिस तरह से DTH की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, दूरदर्शन है, उस तरह से स्वयं प्रभा नाम का चैनल्स बनाया गया ताकि लोगों को जिनके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वो DTH के थ्रू अपने क्लासेस को भी कर सकें. बट हियर कम्स द लिमिटेशन, बिकॉज इफ यू डाउट यू कैन नॉट रेज द डाउट एट ऑन द DTH सर्विसेज, राइट? फॉर दैट यू नीड टू हैव अ पर्सनलाइज क्लास और ऑनलाइन क्लासेस. वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है जिस तरह से अटेम्प्ट की गई जो डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, बट वी हैव सीन अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल डिवाइड. सो डिजिटल डिवाइड वाज प्रोमिनेंट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और बेसिकली अर्बन और रूरल एरियाज में. नाउ एजुकेशन प्लानिंग की बात करें कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, सो देयर नीड टू हैव सम इनेबलिंग दैट शुड मेजर्स. फर्स्ट इज एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन.
Second is a removal of barrier in the pre-matric scholarships. Second, ensuring the provisions of midday meals. Third is iron and folic acid tablets. And fourth is provisions of personal hygiene products टू द गर्ल एजुकेशन व्हेन दे, जब वहाँ पे खास करके अगर बात करें पर्सनल हाइजीन के लिए, तो जब भी स्कूल खुलेंगी तो उनके बाद जो भी सैनिटेशन चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे वो आयरन के फॉलिकल्स जो टैबलेट्स हैं, वो सारी चीज़ें देने की ज़रूरत है. एंड वंस द स्कूल ओपन फाइनली, द अथॉरिटीज शुड एस्टैब्लिश द री एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रन as mandated by the new education policies. So there are some changes which is there in the new education policy. We already had a short video on the national education policy. You can watch that because this is an important topic from where a mains में और एक prelims में question expected है. Now coming to the other news, that is boosting the pace of vaccination. This is important for your general studies paper 3, government policies and intervention in the various sectors, right? This is precisely would be for general 2 as well, और science and technology के portion में भी important है. So the Union Health Ministry has directed the state chief secretaries of all the state and UTs. एक इनको डायरेक्टिव्स दी गई है, एक नोटिस भेजी गई है सारे स्टेट सेक्रेटरीज को कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशंस हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है. द नंबर ऑफ द डेज, द मिनिमम शुड बी 4 days. इससे पहले 2 दिन या 3 दिन ही ऑपरेशनलाइज की गई थी वैक्सीनेशन प्रोसेस को, बट इसको पर वीक दैट शुड बी 4 days per week, राइट? सो दिस इज व्हाट द डायरेक्टर हैज कम. और इस डायरेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है दैट वुड बी देयर. प्रायोरिटी ग्रुप को कवर करने की जरूरत है. जो नेक्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप गवर्नमेंट ने रखा है दैट इज फॉर द एल्डरली पीपल एंड द पर्सन विथ कोमॉर्बिडीज. इनिशियली the vaccination were done to the frontline health worker and police. Now there was a need to signify the enhance of pace of vaccination. Definitely it is a time because we have the population of 130 crore. तो वहाँ पे हर population को cover करना, जहाँ पे frontline health worker में 300 million लोग से, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जुलाई तक इन लोगों को कवर कर लिया जाएगा. So a large number of healthcare and frontline health worker has still remained to be covered. और जो pace है vaccination की that need to be explorated potentially. राइट नाउ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टेट्स को कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो एंटिसिपेट करें जो हाई नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं टू बी वैक्सीनेटेड एट हाई स्पीड इन कमिंग डेज, राइट? चाहे वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ करे, टर्सरी लेवल मेडिकल कॉलेज यूज़ करे या हॉस्पिटल यूज़ करे फॉर ऑफरिंग द कोविड-19 vaccination service to all designated days starting from 1st of March. So from March onwards, government is trying to increase the capacity of vaccinations. Now coming to the current scenario, अभी तक present में किस तरह से कितनी vaccination हो चुकी है. So at present nearly 10.1 million healthcare worker has been given vaccinated. और टारगेट इज टू वैक्सीनेट 300 million people. आप देख सकते हो अभी भी 300 we have only covered, not even 10% is covered, right? So with 2 doses of the COVID-19 vaccine which started in July, which would be completed by July. So vaccination की जो चीज़ें हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है. अभी के टाइम में there is like 3,000 से उसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट 12,000 करेगी पर डे के हिसाब से. This is the capacity which government is vaccinating every day. Now this would be increased to 12,000. उसके बाद नेक्स्ट वीक से, अगर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से अगर बात करें, सो गवर्नमेंट इज टारगेटिंग दैट दे वुड गिव द वैक्सीनेशंस टू 50,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर इन अ सिंगल डे, राइट? सो दिस इज व्हाट फॉर नेक्स्ट वीक टारगेट हैज बीन प्रोवाइडेड. Now coming to the other news, this is from Indian Express. Role of government and the private sector in the economic growth. How the private sector can play a role in the overall development of the economy is very important. So this is important for your general studies paper 3, and let's see what are the details coming from this news. So according to the finance minister, जो union budget 2021-2022 लाई गई है, so in that government has categorically said that they would be facilitating the private sector as a key driver of economic growth without country being losing the big opportunity. So government has clearly stated that they want कि जो private sectors हैं PPP मॉडल पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है ताकि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस हैं उनको किया जा सके. So see also underlined, the finance minister has underlined that the growing aspirations and needs of the demand that is coming that cannot be served just by the state government or the central government put together. So definitely the private participation that is a need of the hour. This is what coming officially from the finance ministry. Now the most important component input that is required is the participation of the private sectors.
So a question can be asked how private sector can play a pivotal role in the overall development of the economy. तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह के आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. Now, according to the finance minister, जो कोरोना वायरस की पेंडेमिक थी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे वी हैव डेवलप द वैक्सीन्स, कोवैक्सीन्स और जो कोविड शील्ड है उनको डेवलप किया गया है द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. सो दे आर गिविंग द एग्जाम्पल्स कि एक इस तरह से एग्जाम्पल्स भी दिखे जा सकते हैं. तो और भी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें भी ये करने की ज़रूरत है. So the finance minister said that the budget was about setting the path for the decade. आने वाले आगे 10 साल के लिए गवर्नमेंट ने एक रास्ता तय किया, एक रोड मैप तैयार की है कि किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है. And definitely the stimulus package which is there largely depend on the government borrowing which aims at the sector, जहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट देखी जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, बजट फंडिंग विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर गोइंग ऑन अंडरटेकिंग. और गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि जो फंडेड स्टिमुलस है विद द बोरोड मनी वॉज अवेयर ऑफ द फिजिकल मैनेजमेंट. तो फिजिकल मैनेजमेंट एक तरफ है, गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स है, साथ के साथ जो डाउनफॉल की गई है जीडीपी में या जो ओवरऑल सरप्लस था हमारी इकोनॉमी का वो कम हो चुका है. सो दिस नीड टू बी कंपनसेटेड एंड द कंपनसेशन कैन बी डन व्हेन देयर वुड बी अ प्रॉपर cooperation from the private sector that can participate on the sectors like infrastructures, MSME and the other sector, the important sector that is contributing overall in the nation development. Now economy indicators की अगर बात करें तो debt to GDP अगर आप देखोगे तो this is an indicator which is an important indicators for the health of the economy, जहाँ पे ये सारी चीज़ें reasonable time frame में पता चलता है कि किस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है. और जो फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें so which was also kept under the healthy level and not let unaltered to the decays together, right? And finance minister has also said that the government want uninterrupted yet sustained growth. So sustainable growth is something which is very much required. If you talk about environment, if you talk about economy, the sustainable growth has to go, and this is the only option that can sustain for a longer duration of time. Now coming to the last news, this is an editorial which talks about mistrust in the vaccine and the vaccine hesitancy. So this would be important for the general studies paper 3 science and technology and their development. और खास करके यहाँ पे मिसट्रस्ट को लेकर बात की गई, जो वैक्सीन्स को लेकर के मिसट्रस्ट प्रिवलेंट है कई अलग अलग मल्टी एंगल पे, उन चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज द टाइम वी नीड टू प्रमोट द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन, नॉट द मिसट्रस्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस जनवरी 16, जिस तरह में से फेज़ 1 की वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है एंड द टारगेट इज़ टू वैक्सीनेट 300 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर. सो यहाँ पे टाइम है, दिस रोल आउट हैज़ टू बी इंडिजियसली डेवलप, जहाँ पे भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया ICMR की मदद से और ये इंडिजिनस है कम्प्लीटली. और जो कोविड शील्ड है दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका, राइट. सो ये एक बहुत पोटेंशियल एग्जाम्पल है जिस समय से पेंडेमिक है, दिस इज ऑलमोस्ट 11 मंथ्स वी आर इनटू दैट. सो पेंडेमिक के ओवरकम करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज आगे आई हैं. दे हैव डन कमेंडेबली वेल, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, बट एट द सेम टाइम जो मिसट्रस्ट कंटिन्यूड है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है. सो कंट्रीज अप्रोचेस फॉर कोविड-19, क्या क्या अप्रोच रही है हर कंट्रीज की. सो ओवर द लास्ट ईयर जो पेंडेमिक को लेकर के लिटमस टेस्ट थी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, इंडिया में खास करके किस तरह से प्रिपेयर्डनेस रही है ग्लोबली और नेशनली, इन सारे चीज़ों को चेक की गई. तो अगर बात करें हाई इनकम कंट्रीज, अगर यूएस की बात करें, आप जापान की बात करें, यूके की बात करें, तो दीज कंट्री हैव बेसिकली एक्सपैंडेड देयर क्रिटिकल इलनेस, बिकॉज उस टाइम पे आईसीयू की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, राइट. और जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज थे लाइक इंडिया, वहाँ पे क्या था कि वी आर मोर इनटू द सर्वेलेंस एंड रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन कैंपेन्स. तो कम्युनिटी डिसेमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने नैरेटिव्स को सारे स्टेक होल्डर के साथ बेसिकली उनको बताते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं. और इंडिया में कुछ आशा वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी हद तक फ्रंट लाइन में काम किया. दे वर द पीपल, दे हैव एक्चुअली डन द ग्राउंड वर्क. So their work have been expanded to maternal health care or educate the communities on the COVID-19. So these are the ground workers. They actually had work in giving the right and authentic information to the people. Now India सक्सेसफुल एक्सपीरियंस की अगर बात करें, हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन को लेकर के, जहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुली हैंडल किया है. एंड इंडिया सक्सेसफुली इरेडिकेटेड पोलियो इन 2014. सो इंडिया हैज़ अ एक्सपीरियंस जहाँ पे 2014 में सक्सेसफुली इसको इरेडिकेट भी कर दिया गया था, खास करके अगर पोलियो की बात करें. एंड नेशनल वाइड कोविड-19 वैक्सीन इम्यूनाइजेशन जो स्ट्रैटेजी है
वहाँ पे इंडिया को अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस है कि वी हैव डन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे वैक्सीन को लेके कोई हेजिटेंसी की ज़रूरत नहीं है. वी हैव ऑलरेडी डन इट, वी हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट वी कैन डू इट. द मास इम्यूनाइजेशन इज़ नॉट न्यू टू इंडिया. नाउ डाउट्स अबाउट द वैक्सीन एफिकेसी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आई थी जहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं और भारत बायोटेक, उन्होंने कुछ अपने डाउट्स एक्सचेंज की थी ओवर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द वैक्सीन. So this should not be done because at the time जहाँ पे India as a country with 130 crores, 133 crores approximately, तो वहाँ पे इस तरह के जो भी mistrust है that can have a huge impact on the public uptake of the vaccines. और ये जो myth है that is surrounding the COVID-19 vaccine कि जो उनके जो resurfaced है mutated and companies regarding the vaccine rollout, और कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट भी है, जैसे कई बार ये बातें एलिज्ड हुई थी सोशल मीडिया पे कि दैट एलिज्ड यूज द पिग जेलेटिन इन द वैक्सीन. So that again impact another religion because in Hindu Muslims there's something that is prohibited, right? तो उस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी मिस्ट्रस्ट है. साइंस की illiteracy is still there, जहाँ पे allegation of vaccine to alter the DNA that was being claimed. Mistrust from the authorities that allegation from the vaccine contains the trackers. तो इस तरह के कुछ mistrust थे that was prevalent in the social media, but government has categorically said there's nothing, these all are rumors and the vaccine is completely safe and they are scientifically being cross-checked and handled. Now way forward क्या है, जितने भी players हैं they must guard the messages erode about the COVID-19 trust. और यहाँ पे time है, this is a pivotal point कि effort should be there in the COVID-19 vaccine, public vaccine trust जो confidence है उसको दोबारा से जीतने की ज़रूरत है ताकि पूरे country में transparency, integrity, accessibility of public health communication को बनाई जा सके. And government expert and the media prioritize the real-time transition to the scientific jargon that must be into the relevant and easy understanding the format, right? So जो mistrust है, खास करके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में सोशल मीडिया में, जिस तरह से ऐसी बातें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है. एंड वी एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो नीड टू टेक कॉशन. कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें. इफ यू आर really authenticated about the information, then only you should transfer to any of the other group you are using, WhatsApp, Telegram or any other platform which used to have a sharing options. So do sure कि आप इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखें. और गवर्नमेंट ने इसमें पेनाल्टी पे रखी है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन अगर लोगों को देते हैं so they would be equally penalized. Now coming to the MCQs question of the day. So the first question that we are asking is from the current affair. The first is regard to Quadrilateral Security Dialogue, also known as Quad. Consider the following statement. It is an informal strategic dialogue between India, US, Japan and Australia, and it aims to ensure a support of free, open, prosperous Indo-Pacific region. So what you have to do, you have to just choose the correct option A, B, C, D and write your answer in the comment section down below, right? Now moving to the second question. Consider the following statement about the Sambar Lake. It is the largest inland lake in the world, inland salt lake in the world, and it represents the depression of the Aravalli ranges. So it's a kind of a geography current affairs question because this was there in the news. So geography static come current affairs. So you have to just choose the correct option and write your answer in the comment section down below. So do participate, write your answers there because we have very less time for the upcoming prelims examination. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptitude Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.